हेलो एवरीवन, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अवश्य कर रहे हैं। तो आज का ये टेस्ट सिर्फ सवालों का नहीं है, आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की असली परीक्षा है। याद रखिए, हर एक छोटा टेस्ट आपको आपके बड़े सपनों के करीब ले जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे, उनकी हत्या करके जो अगला शासक आया वो कौन था और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है आपके पास अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र या देवभूति। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका पुष्यमित्र शुंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि के समकालीन कौन थे? यानी पतंजलि जो थे उनके समकालीन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, पुष्यमित्र शुंग थे या कनिष्क थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 3, सातवाहन जो कि आंध्र सातवाहन के नाम से भी प्रसिद्ध है, वंश के संस्थापक कौन थे? सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सिमुक या वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। यानी सिमुक ने आंध्र सातवाहन के स्थापना की थी। प्रश्न 4, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या तेलुगु? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्राकृत। प्राकृत जो थी सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो आप बताएंगे कि मौर्यों की राजकीय भाषा क्या थी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं यानी गोल्ड कॉइन किसने चलाई थी? कुषाण ने, इंडो बैक्टीरियन यानी कि हिंदू यूनानियों ने, शक ने या पार्थियंस ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्टीरियन यानी कि हिंद यूनानियों ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, जिनमें अपने शासकों की जो थी चित्र वो भी अंकित होता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। शक संवत यानी कि साक एरा का प्रारंभ 78 ईस्वी में किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क कौन से वंश से संबंधित थे आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न 7, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, अशोक या समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क के ही ये दरबारी थे नागार्जुन और चरक। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन कश्मीर या राजगृह? तो इसका सही आंसर है आपका सी, कुंडलवन कश्मीर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर, इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए प्रश्न 9, गांधार कला शैली किन दो कलाओं का सम्मिश्रण है? भारतीय चीनी, भारतीय यूनानी, भारतीय ईरानी या भारतीय तुर्क? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय और यूनानी जो है कला का सम्मिश्रण है गांधार कला शैली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 10, प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख जिसको गिरनार के नाम से भी जाना जाता है किस शक राजा का है? तो ऑप्शन है आपके पास रुद्रदामन प्रथम, मोगा, नापाहन या चस्टन? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ शिलालेख कौन सा है जिसमें सुदर्शन झील के बारे में बात की गई है? किसके बारे में? सुदर्शन झील के बारे में बात की गई है, जिसे मौर्य काल में बनवाया गया था। और फिर जो रुद्रदामन जो है इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है आपके पास मथुरा, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर यानी पेशावर या बनारस? तो इसका सही आंसर है आपका पेशावर, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पेशावर में थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है आपके पास वसुमित्र, अश्वघोष, बुद्धघोष या नागार्जुन? तो इसका सही आंसर है आपके पास अश्वघोष। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र जिसको बौद्ध धर्म का रामायण या बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है उनकी रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 13, भारत का आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है?
तो अश्वघोष, नागार्जुन, चरक या भाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका नागार्जुन। नागार्जुन को भारत के आइंस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बुद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन, मौर्य, गुप्त या चौल। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। सातवाहन जो वंश था, इन्होंने ही भूमि दान में देने की प्रथा आरंभ की थी। किसको? ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को। चलिए बढ़ते हैं आगे। सातवाहनों ने मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन है आपके पास सोना, चांदी, शीशा या तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, शीशा। आपको बताना है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने प्रचलन में लाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कौन से वंश में जो है जारी किए जाते थे? चलिए चलते हैं आगे। मियंडर यानी मिलिंद और नागसेन के बीच हुए संवाद किस पुस्तक में वर्णित है? तो ऑप्शन है आपके पास दीपवंश, महावंश, मिलिंद नपाहो या माध्यमिक सूत्र। तो इसका सही आंसर है मिलिंद नपाहो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कणव या गुप्त। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कणव वंश ने। प्रश्न नंबर 18, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले बताना है कि क्रम से सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो यूनानी, शक या कुषाण। यूनानी, कुषाण, शक। शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। तो इसका सही आंसर क्या है कि सबसे पहले भारत में आए थे यूनानी, फिर आए थे शक और फिर आए थे कुषाण। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। प्रश्न 19, रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट भी कहते हैं, उसका आरंभ किसने कराया था? तो अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने या फाहियान ने। तो इसका सही आंसर है आपका कनिष्क ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन है आपके पास चेदी, कदम्ब, हरियंक या कलिंग। तो इसका सही आंसर है आपका चेदी वंश। चेदी वंश से संबंधित थे कलिंग नरेश खारवेल। किस सातवाहन नरेश ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है आपके पास सिमुक, सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी या यज्ञश्री सतकर्णी। तो इसका सही आंसर है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी। प्रश्न नंबर 22, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है आपके पास हाल, गुंटागच, सर्ववर्मन और पाणिनि। तो इसका सही आंसर है आपका हाल। हाल ने जो है गाथा सप्तशती जो है साहित्य की रचना की थी। ये पूछ लिए जाते हैं, साहित्य मैचिंग में भी पूछ लिए जाते हैं और वन वर्ड में भी पूछ लिए जाते हैं कि इस साहित्य की रचना किसने की थी। प्रश्न 23, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन है आपके पास धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, कला के क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा विकास हुआ। प्रश्न 24, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी रिपेयर बिना बेगार के किसने करवाया था? तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रदामन प्रथम। तो इसका सही आंसर है आपका रुद्रदामन प्रथम। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ऑप्शन है आपके पास इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने या शक ने या प्रतिहारों ने। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, यानी कुषाणों ने सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जो है जारी किए थे। प्रश्न 26, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का प्रसार, जैन धर्म का पुनरुत्थान, चतुर्थ बौद्ध संगति और गांधार शैली का विकास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कहां पर हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और कौन से सन में हुई थी? ये तीनों ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। प्रश्न 27, सातवाहन काल में गौलमिक क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का प्रमुख, एक प्रकार का कर, सेना का एक पद और धार्मिक प्रमुख। तो इसका सही आंसर है आपका ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रमुख। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का प्रमुख। ठीक है, चलिए 28, कणव वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुशर्मा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 29,
शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत वही संवत है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 320 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 135 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किस बंदरगाह के को पदुके कहा गया है? तो मुजरिस, अरिकमेडु, ताम्रलिप्त और भरूच। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरिकामेडु। ठीक है, तो आज ये 30 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके उत्तर मौर्य काल से। अब अगली बार जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कवर करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में वो सारे आंसर लिख के दीजिए जो पूरी वीडियो में पूछे गए हैं। ठीक है, और वीडियो का फीडबैक देना मत भूलना। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।